फ्रेंड्स, वेलकम टू साई बाबा इन्फोटेक चैनल। सो आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। चलिए, सबसे पहले मैं बात करूंगी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की। गाइस, इसकी पहचान क्या होती है? जो भी वाक्य के अंत में अगर से रहा है, से रही है, से रहे हैं, से रहा हूँ, से रही हूँ, इस तरह के शब्द अगर आते हैं तो आप समझ जाना कि वो वाक्य किसको बिलोंग करता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को बिलोंग करता है। ठीक है, इस पूरे टेंस में किसी के भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में, भले वो पास्ट हो, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे फ्यूचर हो, फ्रेंड्स दो बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं। एक होता है सिंस, एक होता है फॉर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो पहचान होती है वो से रहा है के रूप में रहती है। तो ये जो से वर्ड आएगा हर बार हर टेंस में, तो उस से को कौन मॉडिफाई करेगा? सिंस या फिर फोर। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में सिंस या फोर का यूज़ होता है। सिंस जो होगा फ्रेंड्स, उसका इस्तेमाल हम कब करेंगे? जब टाइम फिक्स हो, यानी कि टाइम निश्चित हो, वहाँ पे हम सिंस लगाएंगे। और जब टाइम फिक्स ना हो, यानी कि पीरियड्स के रूप में हो, 2 महीने, 6 महीने, 1 साल, है ना, 6 हफ्ते, 2 घंटे, इस तरह का अगर ग्रुप में टाइम होगा, अनिश्चित होगा, तो हम वहाँ पे फॉर लगाएंगे। ठीक है, दूसरी बात फ्रेंड्स, आप ये ध्यान रखना कि जो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है किसी का भी, यानी कि पी प्लस सी, पी फॉर परफेक्ट, सी फॉर कंटिन्यूस। तो फ्रेंड्स इसमें क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब जो होती है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो हम परफेक्ट की कॉपी कर लेते हैं, और कंटिन्यूस का जो तरीका होता है वर्ब में आईएनजी का, तो वो हम कॉपी कर लेते हैं। तो जब भी हम किसी का परफेक्ट कंटिन्यूस, यानी कि शॉर्ट में पीसी मैं बोलूँगी, आप समझ जाना, जब भी हम किसी का पीसी बनाएंगे तो हम क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब परफेक्ट की ले लेंगे और कंटिन्यूस का आईएनजी ले लेंगे। और नयापन लाने के लिए क्या करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, अगर आपको उसका अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है तो आप क्या करेंगे कि जो प्रेजेंट परफेक्ट होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैज़ हैव, तो आप हैज़ हैव ले लेंगे। ठीक है, अब नयापन लाने के लिए हमेशा बीन लगाएंगे। तो जब भी किसी का परफेक्ट कंटिन्यूस बनाओगे तो आप वहाँ पे बीन ज़रूर लगाओगे। ठीक है, चलो, इसके बाद फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। गाइज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का मतलब होता है वर्ब में ING। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हम उसको V4 कह देते हैं जो वर्ब में ING होता है। तो आप इसमें ध्यान रखना कि इसका जो अरेंजमेंट होगा वो ऐसे होगा कि सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब में ING, सिंस या फिर फोर, टाइम और जो अदर वर्ड्स बचेंगे वो। जैसे कि उदाहरण देखते हैं, राज इस पुस्तक को 2 घंटे से पढ़ रहा है। देखिए आ गया ना, से रहा है, से रही है, से रहे हैं। तो अगर मैं बोलूँ कि राज इस पुस्तक को 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो राज लिखेंगे। अब राज के साथ क्या लगा हो गया? अब हैज़, तो राज हैज़, हैज़ के बाद क्या आएगा? बीन। पढ़ने को क्या बोलते हैं? रीड, रीड में क्या लगा दोगे? ING। राज हैज़ बीन रीडिंग, क्या पढ़ रहा है राज? इस किताब को पढ़ रहा है ना। ठीक है, इस किताब की इंग्लिश क्या होगी? दिस बुक। अब 2 घंटे हैं फ्रेंड्स, 2 घंटे कौन से निश्चित हैं क्या? नहीं, 2 घंटे शाम के हैं, सुबह के हैं, रात के हैं, कब के हैं पता नहीं, इसलिए आप क्या लगाओगे? फॉर 2 hours। ठीक है, वह जुलाई से इस घर में रह रहा है, तो ही हैज़ बीन, रहने को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? लिव। लिव में क्या हो जाएगा? ING। ही हैज़ बीन लिविंग इस घर में, तो इन दिस हाउस। कब से रह रहा है? जुलाई से। जुलाई फिक्स है कि जुलाई तो जुलाई होती है, सिंस जुलाई। ठीक है, चलिए, रोहित सुबह से सो रहा है। अब सुबह से सो रहा है ना, सुबह तो जैसे आज की अगर मैं बात करूं तो आज की सुबह कब हुई होगी आपको पता ही है। तो रोहित हैज़ बीन, सोने को क्या बोलते हैं? स्लीपिंग, सिंस मॉर्निंग। मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, इन सब में सिंस ही लगता है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, संडे, मंडे, ट्यूसडे, 1910, 2010, इन सब में सिंस लगता है। कोई ऋतु हो, कोई मौसम हो, इन सब में सिंस लगता है। वह अपना काम 3 घंटे से कर रही है। फ्रेंड्स कौन से 3 घंटे? हमें नहीं पता। शी हैज़ बीन, करने को क्या बोलते हैं? डू। डू में क्या लगा दोगे? ING। शी हैज़ बीन डूइंग हर वर्क। हर वर्क क्यों बोलना है? क्योंकि वह अपना काम कर रही है, खुद का। ठीक है, फॉर 3 hours। मुझे सोमवार से बुखार आ रहा है। सोमवार भी फिक्स होता है फ्रेंड्स। आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मंडे। अपन एप्लीकेशन में भी ऐसे लिखते थे, है ना। अब इसका नेगेटिव कैसे बनाओगे? कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, जो भी आप लिख रहा है उसमें 3rd नंबर पे नोट लगा दोगे। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि राज इस पुस्तक को 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो इस तरीके का बनाया। अगर इसका नेगेटिव बनाएंगे तो हम क्या करेंगे? 1, 2 और 3rd नंबर पे नोट, बाकी सब कुछ वैसा की वैसा। ठीक है, सिर्फ 3rd नंबर पे नोट लगाना है। तो राज हैज़ नॉट बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 hours। राज इस किताब को 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा है। वह जुलाई से इस घर में नहीं रह रहा है, तो 1, 2, 3rd नंबर पे नॉट। ही हैज़ नॉट बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस जुलाई। रोहित सुबह से नहीं सो रहा है। 1, 2, 3rd नंबर पे नॉट, एंड पूरा वैसा की वैसा। रोहित हैज़ नॉट बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग।
इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे फ्रेंड्स, इंट्रोगेटिव में कुछ नहीं करेंगे, जो हैज़ है उसको आगे ले आएंगे, बाकी सब कुछ वैसा की वैसा। अब देखो, क्या राज इस किताब को 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो राज के साथ क्या लगाया है, हैज़, तो है सबसे आगे, हैज़ के बाद राज, राज के बाद बीन, बाकी फिर सब कुछ वैसा की वैसा। तो बस आपको उस कहानी से शिक्षा मिलनी चाहिए कि आपको जब इसका नेगेटिव बनाना हो तो 3rd नंबर पर नोट लगाना है, जब इंट्रोगेटिव बनाना है तो हैज़ आपको आगे ले जाना है। ठीक है, इनके बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको PDF में मिल जाएंगे, जिसमें आप ईजी वे में इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसमें आंसर्स भी आपको मिल जाएंगे। बाकी स्लाइड में आप इनके एग्जांपल्स आराम से स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। मैं बात करूंगी अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पे। फ्रेंड्स, इनकी पहचान क्या होती है, अगर किसी वाक्य के अंत में से रहा था, से रही थी, से रहे थे, इस तरह के वर्ड्स आएंगे तो आप समझ जाना कि वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को बिलोंग करता है। था, थी, थे क्यों आ रहे हैं, क्योंकि ये पास्ट में है। ठीक है, अब फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि किसी का भी जो पीसी होता है वो उसका परफेक्ट और कंटिन्यूअस का कॉम्बो होता है। अब पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या लगती थी गाइज, हैड लगती थी, तो हमने हैड कॉपी कर लिया। ठीक है, और कंटिन्यूअस में क्या होता है, वर्ब में आईएनजी, तो देखो हमने हेड और वर्ब की आईएनजी यहाँ पर ले ली है। नयापन लाने के लिए हमेशा क्या करेंगे, जब भी किसी का पीसी बनाएंगे तो बीन लगाएंगे। देखिए, क्या राज इस पुस्तक को 2 घंटे से पढ़ रहा था, से रहा था। ठीक है, राज इस पुस्तक को 2 घंटे से पढ़ रहा था, तो राज हैड बीन, वहाँ पे हम क्या लिख रहे थे, हैज़ बीन। बाकी देखिए सब कुछ वैसा की वैसा रहेगा। राज हैड बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 hours। वह जुलाई से घर में रह रहा था, वह जुलाई से इस घर में रह रहा था। अब था है ना, तो ही हैड बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस जुलाई। ठीक है, रोहित सुबह से सो रहा था आ गया ना फ्रेंड्स, तो रोहित हैड बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, यानी कि अगर प्रेजेंट है तो हम हैज़ अब लगाएंगे, पास्ट है तो हम हैड लगाएंगे। नेगेटिव में फ्रेंड्स कुछ नहीं करोगे आप, जो भी आपने यहाँ पढ़ा है वहाँ पे 3rd नंबर पे आप केवल नोट लगा दो। ठीक है, हो गया आपका काम। राज इस किताब को 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा था, राज हैड नॉट बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 hours। देखो 1 2 3rd नंबर पे नॉट। वह जुलाई से इस घर में नहीं रह रहा था, अब 3rd नंबर पे नोट लगा देंगे। ऐसे ही रोहित सुबह से नहीं सो रहा था, रोहित हैड नॉट बीन, यानी कि 3rd नंबर पे फिर से नोट लगा देंगे। ठीक है, ऐसे ही आपको करना है। क्या वह जुलाई से इस घर में रह रहा था, इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव में फ्रेंड्स कुछ नहीं करेंगे, इंट्रोगेटिव में केवल हम उस सेंटेंस को आगे ले आएंगे, यानी कि हैड आगे आ जाएगा और आपका पूरा सेंटेंस वैसा की वैसा रहेगा। हैड ही बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस जुलाई, क्या वो इस घर में जुलाई से रह रहा था। क्या रोहित सुबह से सो रहा था, हैड रोहित बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। बस हैड को आगे लाना है, कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें पहचान किस तरीके से करते हैं वाक्य की, से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे। ठीक है, अब फ्यूचर है इसलिए होगा होगी होंगे आ रहा है या होगा वगैरह। ठीक है, अब इसमें देखिए इसके परफेक्ट में क्या आता था, हमेशा विल हैव और शैल हैव, हमने कॉपी कर लिया। कंटिन्यूअस में क्या होता है, वर्ब में आईएनजी हमने ले लिया। नयापन लाने के लिए क्या करना है फ्रेंड्स, बीन लगाना है, हमने लगा दिया। तो इसका अरेंजमेंट कैसे होगा, सब्जेक्ट प्लस विल हैव शैल हैव प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी और सिंस फॉर और प्लस टाइम प्लस अदर वर्ड्स। राज इस पुस्तक को 2 घंटे से पढ़ रहा होगा। अब देखो राज के साथ क्या लगा हो गया, विल, तो राज विल हैव बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 hours, यानी कि आपको ध्यान रखना है कि विल हैव बीन, शैल हैव बीन आएगा, वर्ब में आईएनजी आएगा। वह जुलाई से इस घर में रह रहा होगा, ही विल हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस जुलाई, क्योंकि ही के साथ विल हैव आता, शैल हैव नहीं आता। नेगेटिव बनाने के लिए फ्रेंड्स कुछ नहीं करोगे, 3रे नंबर पे नॉट लगाना है, 1 2 3rd नंबर पे नॉट एंड देन पूरा वैसा की वैसा। देखो 3rd नंबर पे नॉट लगा देना, 3rd नंबर पे नॉट लगा देना, बाकी सेम टू सेम वही रहेगा। ठीक है, चलिए इंट्रोगेटिव में क्या करोगे गाइज, आप लोग केवल विल या फिर शैल को आगे लेकर आओगे, बाकी आप किसी को छेड़खानी आप किसी के साथ नहीं करोगे। क्या राज इस किताब को 2 घंटे से पढ़ रहा होगा, अब राज के साथ क्या लगता है, विल, सबसे आगे विल के बाद पूरी कहानी वैसी की वैसी, विल राज हैव बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 hours। क्या वह जुलाई से इस घर में रह रहा होगा, अब वह रह रहा होगा, लड़के की बात चल रही है, वही विल ही हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस जुलाई। लड़की की बात होती तो शी लगा देते। ठीक है, चलिए क्या मैं सुबह से सो रहा हूँगा, मेरी बात है आई के साथ क्या लगता है, शैल आई हैव बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत सिंपल सेंटेंसेज हैं, बहुत सिंपल फॉर्मेशन है, आपको बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है और सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। क्या वह अपना काम 3 घंटे से कर रही होगी,
क्या वह अपना काम 3 घंटे से कर रही होगी? लड़की की बात चल रही है, शी के साथ विल लगता है। विल शी हैव बीन डूइंग हर वर्क, हर वर्क क्यों? क्योंकि वह अपना काम कर रही है, ठीक है, फॉर 3 आवर्स। इंट्रोगेटिव में फ्रेंड्स क्या होगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो रहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में अगर हमने देखें, जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं कि प्रेजेंट की बात करूं, या मैं आपसे पास्ट की बात करूं, या फ्यूचर की बात करूं, तो किसी का भी इंट्रोगेटिव होता है तो बस हेल्पिंग वर्ब को आगे लेकर आना है। किसी का भी नेगेटिव होता है फ्रेंड्स, तो आपने अभी इतनी बार नोटिस किया है कि केवल 3rd नंबर पर नॉट लगता है। अफर्मेटिव तो इजी गोइंग में बन ही जाते हैं। तो बस यही आपको छोटी से छोटी ट्रिक याद रखनी है कि इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आगे ले आएंगे, नेगेटिव में 3rd नंबर पे हम नॉट लगा देंगे। तो फ्रेंड्स ये था हमारा तीनों का परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्मेशन। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल पे अगर आपने पहली बार रीच किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और वीडियो में अगर कोई भी डाउट है या कोई भी आपको पसंद आती है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। चलिए गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। टेक केयर, अपने घरों में रहिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू सो मच।